रहा हूँ ताकि याद रहे। अराइज इन द बुक्स, इन द फॉर्म लिखेंगे। जब भी नई गुडविल अराइज होगी तो फॉर्म में ये याद रखेंगे आप, ये हमेशा रिकन्स्ट्रक्शन के समय आता है। रिपीट करिए, ये हमेशा रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म के समय आ जाती है कि नहीं? तो चाहे वो PSR को चेंज करना हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो एडमिशन हो, या चाहे वो डेथ हो, हर केसेस में बसा में तो इस गुडविल को हम क्या बोलते हैं? और इसका एक ही ट्रीटमेंट है, चाहे आप याद रखिए ना रखें, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो या इसको गेनिंग रेशो के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। इस गुडविल को हम बांटते नहीं है, इस गुडविल को हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, है कि नहीं? इन द सैक्रिफाइसिंग जिसको सैक्रिफाइस हो उसको देते हो, जिसको गेन हो उसे लेते हो। गेनिंग रेशो को डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशो में, है कि नहीं? अच्छा, लेकिन एक और गुडविल हमारे सामने आती है, दैट इज कॉल्ड व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ, या व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे हमने लिखा इन केस ऑफ, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, तो फिलहाल रिटायरमेंट से थोड़ा अलग आएंगे हम। जब ओल्ड गुडविल जिसको हम बोलते हैं व्हेन ऑलरेडी एग्जिस्टेड, इसको हम गुडविल ओल्ड गुडविल के नाम से बोलते हैं स्टार्ट में। जब ओल्ड गुडविल इन केस ऑफ इन केस ऑफ चेंज इन PSR हमने पढ़ा, और इन केस ऑफ एडमिशन हमने पढ़ा, वहां पे भी हमने ओल्ड गुडविल देखा मेरे बच्चों, और उसका ट्रीटमेंट दोनों जगह पे सेम था। सब ट्रीटमेंट क्या था? ट्रीटमेंट था इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद है होगा आपको, या और करंट अकाउंट भी कर सकते हैं अगर फिक्स्ड टाइप के अकाउंट हैं, याद है क्या? बोलिए ना। और एडमिशन में भी सेम ट्रीटमेंट होता था, इसमें भी हम क्या कहते थे? इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स, लेकिन कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। नए पार्टनर का इस गुडविल के साथ कोई लेना देना नहीं होता था। इंडिया क्या है कि नहीं? बोलिए। और कौन से रेशो में? OPSR में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से रेशो में? OPSR। और इसी को हम बोलते थे क्या करना? गुडविल को रिटर्न ऑफ करना, याद है? और यहाँ पे भी क्या बोलते थे? ट्रीटमेंट सबको याद है? बोलिए सर। लेकिन जहां तक रिटायरमेंट का सवाल है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट का डिफरेंट है। सर कैसे? इसमें दो ट्रीटमेंट याद रखनी है मेरे बच्चों आपको। इनके साथ बात करिए ना, पहला होगा जैसे कि हम कर रहे हैं, इट इज डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स में कौन आएगा? ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, वो भी साथ में आ रहा है। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन से रेशो में? इन OPSR। सबसे पहले सेम ट्रीटमेंट देखिए सर, आप सारे डेबिट किया जाएगा जिसको हम रिटर्न आप बोलते हैं सब के कैपिटल अकाउंट्स में, और जिसमें हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है वो भी शामिल है। सही है? तो हम कह सकते हैं कि हम क्या करें? गुडविल को रिटर्न ऑफ करें। बोलिए ना, क्या करें बेटा? रिटर्न ऑफ करें। लेकिन उसके बाद इसका एक और ट्रीटमेंट है, ये जो रिटायरिंग पार्टनर हो इसको आप जितना करोगे डेबिट, और उसके बाद वो गुडविल देगा गेनिंग पार्टनर्स को वापस, क्या देंगे? तो फिर रिटायरिंग पार्टनर को फिर से करेंगे हम क्या? क्रेडिट। डेबिट थोड़ी होगा दो बार, फिर से क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर, नहीं लिखूंगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, जितना इसको डेबिट किया था आप लोगों ने, वो तो
देगा का कौन, वो देंगे गेनिंग पार्टनर। यार ध्यान से सुनिए आप, वो देंगे कौन, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो क्या होगा, ये वाला ट्रीटमेंट उसको सुपर होगा। जहां तक यहाँ पे सवाल है, देखिए यहाँ पे इसके बाद वो कोई ट्रीटमेंट नहीं, बस बात खत्म हो जाती है और ऊपर ला के उसको रिटर्न अप करना है जैसे। लेकिन ये ट्रीटमेंट अब नया ट्रीटमेंट आप ध्यान से सुनिए, नया ट्रीटमेंट पहले नहीं था, पहले खाली ये होता था, ये डेबिट करना है, रिटर्न अप करना है तो करना है, चाहे फिर वो डेथ आए, एडमिशन आए या PSR करवाए, कोई भी आए। लेकिन अब सवाल सर, अगर इनको ये रिटर्न अप किया है हमने, फिर दोबारा इसको क्यों मिल रही है गेनिंग रेशो में? तो इसका मतलब इसको तो ना तो हम दे रहे हैं ना ले रहे हैं। जरा सुनिए, पहले क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद रेट करें तो उतना दे रहे हैं, लेकिन इनको तो कुछ हो रहा है ना, इनको तो देना पड़ रहा है। अब इनको तो बात करूँ ना, इनको तो 2 बार देना पड़ता है, एक तो ना एक देंगे ही देंगे, अरे बोलो ना, उसको तो गेनिंग 7% रेशो में देना ही देना है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर गया फर्म से, तो रिमेनिंग पार्ट उसको क्या होता है, गेन होता है ना, वो तो वैसे भी गुडविल दे रहे, कौन सी गुडविल, नहीं गुडविल एडजस्ट करनी पड़ेगी, नहीं साथ साथ भी ये भी देना पड़ रहा है, तो एक गुडविल देंगे कि 2 देंगे, अरे बोलिए ना, कौन कौन सी, एक तो नहीं देनी देनी, दूसरा क्या, तो ये क्या बात है। अब जरा ध्यान से सुनो, जब एक पार्टनर रिटायर होता है फॉर्म से, उस वक्त जो बैलेंस शीट में चीजें होते हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, उन एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में चीजों का वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट और रॉन्ग। अब जो ऑलरेडी गुडविल बुक्स में अपीयर है, अपीयर मतलब होते हैं बैलेंस शीट में जो मौजूद होती है, जब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, उसको बिजनेस को बंद कर रहा है, उसके हिसाब से बिजनेस क्या हो रहा है, हो रहा है ना, मतलब उसकी फंक्शन तो खत्म हो गई ना, मीन्स उसके लिए अब गुडविल है वो एसेट क्या है बात। अब हम जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे हम देखेंगे हमारे पास एसेट्स कितने और हमारे पास लायबिलिटीज कितनी है, एसेट्स का वैल्यू करेंगे और लायबिलिटीज का भी वैल्यू करेंगे, फिर जितना वैल्यू पैसा एसेट से आएगा वो हम किसको पे करेंगे, लायबिलिटीज को पे करेंगे, समझा रहे बात। उसी तरीके से क्यों, क्योंकि बिजनेस वहां पे चल रहा है कि बंद होगा, तो इसके हिसाब से भी क्या हो रहा है, अब ये जो गुडविल ऑलरेडी अकाउंट्स है, अब इन्होंने तो डेबिट कर दिया, लेकिन रेपुटेशन तो है ना, अब गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, when goodwill is appear in the balance sheet, it is considered as intangible asset। यार बात करिए ना, it is an intangible asset। अब अगर एसेट है तो इसको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इसको, so that's why it is credited to his capital account। और देंगे कौन, अब ये तो गुडविल रह के जा रहा है कि ये साथ में ले रहा है, ये साथ में ले रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर रहे हैं, अरे बोलो यार, ये क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, और गुडविल वही है। अब ये जब जाएगा तो गुडविल उसकी रेपुटेशन की कौन हकदार है, रिमेनिंग पार्टनर्स, कौन हकदार है, रिमेनिंग पार्टनर, इसलिए उनको देना, समझ आओ मतलब क्या डेबिट कार्ड रिटर्न ऑफ कर नुकसान। आप गुडविल को सुनो ना, गुडविल के फर्म की रेपुटेशन, अब फर्म की रेपुटेशन में ये भी हिस्सेदार था कि नहीं था, तो इसको क्यों बेचारे, इसको तो नुकसान होगा। अगर कोई नाम बना है, अगर आपकी शोहरत है कोई, उसमें ये भी हिस्सेदार होता है कि नहीं होता, तो इसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए उसका कि नहीं मिलना, इसमें इसको क्यों बात तो ये तो वही है ना, ये इसको क्यों लेगा, वो तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना, अब उनमें से अगर कोई और जाए तो उसको देंगे। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, जब तक बिलास सेंटर कॉफी सेंटर चल रहा है, तब तक जो मेरी रब्ज वो मेरे साथ है ना, हो सकता है मैं अपना नाम किसी और को दूँ, इसका मतलब मैं खुद बंद कर रहा हूँ ना, उस वक्त जो मैंने नाम कमाया उसका पैसा लूंगा उससे कि नहीं लूँ, अब जब तक खुद चल रहा हूँ तो किससे लूँ, अब तो मेरे पास जितना क्रिएट हो रहा है उतना हो रहा है, राइट ना। अभी तो रिटायरिंग पार्टनर अभी जा रहा है कि अभी मौजूद है, अभी तो जा रहा है, तो मेरी बताओ फिर इसका तो अब नाम नहीं रहेगा, अब जो नाम कमाया था, 2-3 ने कमाया था, 2 ने कमाया था, इसको मिलेगा, समझा रहे हो। ये ऑर्गेनाइजेशन था, अच्छा डी क्या हो रहा है, अब ए बी और सी कंटिन्यू करेंगे 3 to 1 के साथ, बोलिए ना। उसके बाद फर्म क्या बोल रहे हैं, फर्म बोल रही है कि जब ये हुआ ऐसा, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीज एंड दिस इज न्यू गुडविल, वैल्यू किया ना
वैल्यू का किस गुण को करते हैं जो कि रिटर्न शीट में समय आ गया। यस सर। वो तो ऑलरेडी वैल्यूड होती है। तो कितना आया 6 लाख। अब ये तो इजी आपके लिए। अब 6 लाख से सबसे पहले देखोगे कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, उसके बाद गेनिंग रेशियो निकाल के कर देंगे। ये तो इजी है ना। आप तो यही कर रहे थे हम, फिर भी आप लोग ये करेंगे आगे साहब। बाकी वीडियो चेक कर देना, उनको अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा उसके बाद गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक और गुडविल आ रहे हैं 4,50,000। ये कौन सी गुडविल है? ये ओल्ड गुडविल है, ठीक है। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डिपॉजिट में क्या फर्स्ट ईयर आफ्टर रिटायर्ड ईयर में 1 साल के बाद इनको क्या आ रहा है? ये नई फर्म की बात होती है पुरानी फर्म। अब नई फर्म कितनी है? तो इसको इसमें बांटेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन करता हूँ मैं फिर भी, तो इससे आपको रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हमारा चलेंगे गेनिंग रेशियो। क्या करेंगे? क्यों चाहिए गेनिंग रेशियो? अभी तक तो हमारी सारे पास अभी तक तो हम नई गुडी के लिए निकालते हैं, अब तो पुरानी के लिए भी हमें लगता है। चलिए मेरे पर तो ध्यान से सुनिए। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो की फार्मूला सबको याद है ना? क्या है फार्मूला? माइनस ये ना सब। अच्छा हमारे पास दोनों रेशियो अवेलेबल है, ए को गेन होगा, बी को गेन हो सकता है और सी को गेन। अगर आप देखेंगे कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें बाज़ाब्ता तरीके से किसी को सैक्रिफाइस भी होगा, किसी को तो रिटर्न इशू से कभी किसी को नुकसान भी होगा जो रहने वाला पार्टनर है। जैसे एडमिशन में आने से जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनको नुकसान होता था यूजुअली, लेकिन हमने वहां पे भी देखा कोई उसमें भी गेन करता था। वैसे ही जब पार्टनर जाता है तो रिमेनिंग फर्म जो होती है रिमेनिंग पार्टनर्स उनको अमूमन गेन होता है, लेकिन कभी कभार नुकसान भी हो सकता है। आया ना? अच्छा बताइए इसका ओल्ड रेशियो क्या था? इसका होता था 3/10 माइनस 3/6। इसका क्या है? 3/10 माइनस 2/6। इसका क्या है? अच्छा तो मैंने सैक्रिफाइस सॉरी आप भी खास कर रखिएगा एग्जाम में। कल भी किसने ऐसे किया था? कोई आया था मेरे पास? साहिब इसका ख्याल रखिएगा। हाँ अच्छा मुझे नया लेना पड़ेगा। 3/6 माइनस 3/10। अच्छा जी बोलिए 2/6 माइनस 3/10। अच्छा जी 1/6 माइनस 2/10। अच्छा करिएगा क्या 3 माइनस 18 डिवाइड बाय 60। आप यहाँ पे कर देखिए, ऐसा नहीं कर सकते। 2 3 बोलो 2 5 नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट मल्टीपल होता है, मैंने वो शॉर्ट किया। ऐसा करोगे तो फिर गलत होगी। अरे बोलो जब अगर 5 होगा यहाँ पे तो फिर हो सकता 5 आंसर आ रहा है समझ में? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ओके। अच्छा यहाँ पे भी आएगा 60, यहाँ पे भी आएगा 60। अब करिए 20 माइनस 18। अच्छा 10 माइनस समझा रहे हैं बच्चों? अच्छा क्या आ रहा है? 12/60 ओके, 2/60 ओके, माइनस 2/, तो माइनस से क्या मुराद है? माइनस से क्या मुराद है? वहाँ पे माइनस से मुराद था गेन, यहाँ से माइनस से मुराद था मतलब इसको भी नुकसान हुआ है। इसको भी मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलिए। लेकिन इसको मिलेगा खाली नहीं बोलिए क्या मिलेगा? ये तो यही है ना। अच्छा ये इसका मतलब ये भी क्या रहा है से? ये तो भैया अरे हाँ है ना? चलिए छोड़ दीजिए। डियर फॉर गेनिंग रेशियो किस किस का? ए एंड बी क्या है? 12/60 और 2/2 से कर देते हैं 6,000 30,000 1,000 30,000 तो दैट इज 6:1। ये देखिए राइट और 30 हो रहा है ना दोनों? अच्छा लाइव पर भी वीडियो तो नहीं वीडियो न्यू वीडियो आपको फॉर्म। हाँ कितनी है मैडम? 6 लाख है। अच्छा जी रिटर्न कौन हो रहा है? डी शेयर। हाँ उसका क्या है? 6 लाख इंटू 2/10 कितना आ रहा है? 1 अच्छा और कौन है? सी को भी नुकसान हो रहा है ना? सी सेक्टर तो मतलब इसके जाने से सी को भी नुकसान हो रहा है।
इसके जाने से नुकसान हो रहा है। तो कितना हो रहा है? 6 लाख 2 इंटू 2/7। अरे वो हुआ था 60 वहाँ में 30 कर दे। 20,000। अरे हाँ है ना? यस सर। कुछ समझ आ रहा है ना? अच्छा, उसके बाद देगी कौन? गेनी पार्टनर जो कौन करे? वो करेंगे डेबिट और ये करेंगे क्रेडिट। पहला या तो क्लियर है? एंट्री आएगी इसकी? अच्छा, फिर एंट्री करें? चलिए एंट्री कर लेते जर्नल में आप बताइए क्या आएगा? ए कैपिटल अकाउंट, सारे बात करो ना। डेबिट डी कैपिटल अकाउंट डेबिट तो जाएगा सबसे पहले सी को भी जाएगा ना, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो जो रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज डी को तो जाएगा ही जाएगा। सी डी और क्या बोलो? अच्छा, टोटल गुडविल कितनी है? नहीं, जिसको मिला है 1,20,000 प्लस 20,000, तो टोटल कितना देंगे वो? 1,40 को देना है नहीं देना? तो मुझे एक कितना देगा? 1,40 इंटू देखो गेनिंग कितना उसका 6/7 है ना, और बी कितना देगा? 1,40 मल्टीपल करेंगे इंटू 1/7 कितना कितना देगा? तो 1/20 अरे आया ना? इनको भी देखेंगे ना डेबिट कितना करेंगे। देखो सी को कितना मिल रहा है? 20,000, उसको कितना मिल रहा है? 120। अरे बोलो एक कितना देगा? 120, और वो कितना देगा? 220। आई होप अंडरस्टैंड। being the goodwill adjusted in the sacrifice में आएगा ना डायरेक्शन? अच्छा जी, यहाँ तो कोई डाउट है? बता सको डाउट ऐसे किया था आपने? ऐसे किया था? अब एक और गुडविल आ रही है दैट इज ये न्यू की ओल्ड थी। अच्छा, उसको असल में ओल्ड नहीं बोलते, उसको असल में बोलते हैं एग्जिस्टिंग। अब बोलते बेटा बताया एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है? 3.5। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट क्या? सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे सब रिटर्न आप करेंगे सब, चाहे रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे सक्सेसर पार्टनर, राइट। और कौन से रेशियो में करेंगे? ना जर्नल एंट्री। अच्छा करेंगे ए कैपिटल अकाउंट, अब तो आएगा ना मेरे ऐसे बी डेबिट सी डेबिट बी डेबिट, एम आई राइट? लिखेंगे पूरी बॉडी होगी सर, तुम लिखे 135 ओके। हाँ 90 वो 90 कितने? 4.5। कोई डाउट है? being the whole is debited to all the partners capital Indian OPSR is very important। आप यहाँ की तो नया केस है कि इनके सब रिटायरमेंट है तो गेनी पार्टनर को तुम्हारा वापस मिलेगा, उसको मिलेगा भाई सारी रिटायरिंग पार्टनर को वापस, और को देंगे कौन? इसका शेयर कितना है? यहाँ भी कितना इसका शेयर? अब अगर किसमें बात किया फिर से इसमें। अच्छा गेनी कौन है? बांध में बताओ ना। 90 में से बताओ ए कितना देगा? 6/7 के हिसाब से, और बी कितना देगा? 90,000 इंटू 1/7 के हिसाब से बताइए। 77 है पूरा बोला जो ना एक साथ 142 ओके ठीक है। अच्छा इसके अंदर अलग करते हैं, बताइए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितना? 7 के हिसाब से, बी डेबिट करेंगे 12,000 कितना? इसको जाएगा रिटर्न वाला कौन है? बी कितना मिला? मैंने बोला जो भी पैसा पार्टनर ने फॉर्म को दिया है, पार्टनर ने फॉर्म को
वो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मौजूद होगा। जो भी पैसा पार्टनर फर्म से कमा रहा है वो भी उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा। उसके बाद जो वो फर्म से लेके जा रहा है वो उसके डेबिट साइड में होगा। राइट और रॉन्ग? अब यहां पे बात करो रिटायरिंग पार्टनर की। रिटायरिंग पार्टनर भी पार्टनर था, रिटायरमेंट से पहले क्या था वो? उसने भी फॉर्म को दिया होगा। अरे बोले ना, किस साइड में होगा उसके अकाउंट में वो? अरे निकम्मो बोलो ना, होगा नहीं होगा? जो भी उसने कमाया होगा और जो कुछ लिया होगा वो किस साइड में होगा? किस अकाउंट में? पता चला हमको जो भी पैसा रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो उसके कैपिटल अकाउंट से मालूम होगा। कहां से मालूम होगा बेटा? और मैं यहां पे क्या बोलते हैं इसको, ये मुझे श्योर है कि आप लोगों को बाकी ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट आता है ना, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व आता है ना, और हमको कैपिटल अकाउंट भी बनाना आता है। सर यहां पे हम क्या पढ़ेंगे फिर? यहां पे मैं लिखूंगा मेरे बच्चों व्हाट इज द अमाउंट, आप लोग सुनिए, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। कितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर को फर्म देगी? ड्यू का मतलब, ड्यू का मतलब है जो देना है लेकिन अभी नहीं दिया। अरे बोलिए ना, जो देना है लेकिन अभी, अब कितना देना है रिटायरिंग पार्टनर को? कहां से? बाय द फॉर्म। कहां से बेटा मेरे? फॉर्म से। अब यहां से एक थोड़ा नोट लिखूंगा मैं आपके लिए। इट इज क्लियर दैट द अमाउंट which should be paid to किसको? A retiring partner is determined by calculating his or her capital account। समझ आ रहा है? कहां से पता चलेगा? उसके कैपिटल अकाउंट बनाने से पता चलेगा कितना पैसा उसको देना है। सही? तो सीधे हम क्या बनाएंगे फिर? नॉट पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। हाँ या ना? अच्छा जी बेटा, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे वही फिर से बात हो रही है, सर अगर किस्म हो गए फिक्स्ड टाइप या फ्लक्चुएट, वो तो हमको पता है, अमूमन तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग की बात आती है, ज़्यादा हम फिक्स्ड कारण की बात नहीं करते, लेकिन अमूमन फ्लक्चुएटिंग होता है। यहाँ पे क्या लिखा होता है बेटा? बोलिए ना, यहाँ पे लिखूंगा मैं अमाउंट, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा ना रिटायरिंग पार्टनर। ये सिंगल पार्टनर का कि बहुत सारे पार्टनर, तो फिर तो पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। और यहाँ पे तो डेट नहीं होता है। बोलिए, अरे बोलो ना। अच्छा, एक और बात सीखोगे आप, अब हम डेट भी इस्तेमाल करेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है बेटा? जब दिल लगाकर बच्चा पढ़ता है तो गर्मी के सर्दी जो भी हो फिर उसको याद नहीं रहती। समझ आ रहा है? और आप मानिए ना मानिए, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ मुझे कसम खुदा की फिर ना गर्मी याद होती है और ना सर्दी याद होती है। और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे दिमाग में गर्मी का रीज़न चल रहा है। दिल अपनी स्टडी में लगाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये मुझे भी पता है गर्मी, आपको भी पता है गर्मी, और बहुत मुश्किल है इसमें पढ़ना। पढ़ना तो है, पढ़ना तो, अगर कोई अलग ऑप्शन होती तो हम उसको फॉलो करते, लेकिन वो तो हमारे पास है। अब हम भी करते 10-15 दिन हम भी छुट्टी करते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टाइम कहाँ है? हम तो क्लासेस तीसरा करना चाहते हैं, 2 से भी काम नहीं चल रहा। तो चलिए अब करें शुरू। अच्छा जी, सबसे पहले इसने फर्म को क्या दिया होगा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इशू कथीकरण, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आई होगी?
ये पुराने साल के क्लोजिंग बैलेंस से हमने लाई होगी। अच्छा जी, यहाँ पे आएगा मेरे जिगर। उसके बाद बाय, बताओ ना, अरे बोलो यार, कुछ एडिशनल कैपिटल भी दिया होगा। अब सारी बातें होंगी। अब यहाँ पे तो लिखना था बाय बैंक या बाय कैश, अब आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। अगर एडिशनल कैपिटल की जिक्र होगी तो हम लिखेंगे बाय बैंक या बाय कैश। बोलिए, वो भी कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। उसके बाद कैपिटल पे कभी इंटरेस्ट भी मिलेगा। याद करो वो ज़माना, पहला चैप्टर मिलता था नहीं मिलता था, और वो भी इसको यहाँ मिलेगा। देखिए फर्म को इसने क्या दिया है? कैपिटल दिया है। फर्म को उसने क्या दिया है? और फर्म से क्या मिल रहा है इसको? कमा रहा है, कमा रहा है। जो भी दिया वो क्रेडिट साइड में, जो भी कमा रहा है वो क्रेडिट साइड में जा रहा है। अभी हम देने की और कमाने की बात कर रहे हैं। अभी समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा, उसके बाद और क्या कमाता है? बाय, बोलिए, सैलरी हो सकती है। इसी के साथ लिखूं कमीशन? बोलिए बेटा, ये भी हो सकता है उसको। अच्छा, इसके साथ साथ बाकी पार्ट उसको भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, आए उसी इसको भी मिल सकते हैं, उनको मिल सकते हैं, लेकिन हमको पर्टिकुलरली बात किसकी करनी है? तो अच्छा कस्टमर सामुश। अच्छा जी, उसके बाद और क्या मिल सकता है? बाय, हाँ क्या बोल रहे? हाँ हाँ वही तो बात करेंगे। बाय शेयर ऑफ रिजर्व। रिजर्व से क्या मिलेगा बेटा? रिजर्व मिलेगा, रिजर्व से इसका अपना शेयर मिलेगा। अच्छा, बाय शेयर कहाँ से? शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय शेयर नहीं, बाय गुडविल अकाउंट, वो तो एडजस्ट होता है, शेयर नहीं होता है। समझ आ रहा है? क्या करो बेटा? अच्छा अच्छा, वो मोबाइल फोन बंद करो। मोबाइल फोन बंद करिए बेटा। भाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है? उसके बाद और क्या मिलेगा? और कुछ मिल रहा है जो कमा रहा है? क्या चीज़ है वो? कभी कभार हमारे पास, अब बोनस आ गया, कमीशन वमीशन इसी में आता है। कभी कभार हमारे पास बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना, जिसकी तरफ कम नजर जाता है। हाँ नहीं, कभी कम नजर जाता है उसकी तरफ। कभी हम हमेशा क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट में देखते हैं, हम रिजर्व को पिक करते हैं, और नीचे होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, और हम रिजर्व तो लेते हैं लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भूल जाते हैं कभी कभार। अरे हाँ या ना बेटा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एम आई राइट? तो ये चीज़ उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही? यहाँ से इसका पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब कुछ चीज़ें ये लेता भी है साथ में। बताओ क्या क्या होगा? अगर ड्राइंग्स होगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट भी। अगर यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट होगा तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट। तो इशू ये। अच्छा, उसके बाद अगर इस पर क्या होगा? इंटरेस्ट। यही तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट में सारे काम हो रहे हैं ये वाले। उसके बाद बोलिए 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 बोलिए, यहाँ पे आएगा अगर हम, अब ओल्ड गुडविल तो यहाँ पे लाएंगे नहीं क्योंकि उसको पहले वो काट हो रहे फिर उसके बाद वापस मिल रही है, याद है ना? तो उसका ट्रीटमेंट वही करेंगे अगर क्वेश्चन में होगा। रोज याद? और बताइए क्या हो रहा है? हाँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस होगा उसका शेयर, और टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट हो सकते हैं लॉस, जब वहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। प्रॉफिट मिलेगा, लॉस देगा। प्रॉफिट का पैसा इसको जोड़ रहे हैं, लॉस का पैसा काटेंगे, है कि नहीं? हाँ वही आ गया ना रिजर्व, वो तो हमको याद रखे, ये मैंने बोला था, प्रॉफिट लॉस याद नहीं रहता है तो वो भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो काटेंगे, उसको क्या आएगा वो, तो वो दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। सही बात बोलो, दैट डिपेंड्स अपॉन द, लेकिन फिर भी उसके पार्ट कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। वो रिवैल्यूएशन में जाते हैं ना बेटा। आप जो बात कर रहे हैं इसकी बात अपनी समझ आ गई क्या बोल रहा है? मसलन हमने रखा है रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, रिजर्व रखा 40,000 और इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ 60,000, तो 40,000 की भरपाई तो होगी। अब 20,000 कहाँ से देंगे? वो तो हम डायरेक्टली कहाँ डाल देते हैं? रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन में अगर आ गया तो लॉस बढ़ेगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। और प्रॉफिट भी कहाँ बढ़ेगा? रिवैल्यूएशन में, और लॉस भी कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में। गोवा क्लियर? बेमस्ट कहाँ पॉइंट तकरीबन? हाँ हाँ, कौन सा? हाँ वेरी नाइस। इसके लिए ताली मारी एक बार। लोन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभार वो लोन भी फर्म को देता है, पार्टनर फर्म को कभी लोन भी देता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय लोन अकाउंट। तो उसको वापस नहीं देंगे क्या? तो सुनिए ना,
वापस देगा कि नहीं देंगे? उसके बाद कभी कभार उसको फर्म भी लोन देती है। अब वो लोन ऐसे नहीं होता, इसके बारे में बात करेंगे बात। लेकिन ये वाला लोन, अब अगर लोन आ गया तो इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अरे हाँ है ना, कितने %? अगर लिख के नहीं होगा, ऐसे बात कर। वेरी नाइस, कुछ समझ आ रहा है? देखिए कितनी कड़ी जुड़ रही है। कम से कम हमारा तीसरा महीना चल रहा है पार्टनरशिप में भी, तो तीसरे 3 महीने में लगातार हम ये पार्ट आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सारा पैसा मिलेगा। अब डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन में कितनी डिटेल है। अब ये हो नहीं सकता कि सारी डिटेल क्वेश्चन में हो सकती, लेकिन हो भी सकता है कि सारी डिटेल। और आप लोगों को भागना नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। बोलिए ना, कथ करिए जनाब। उसके बाद चलो मान के चलते हैं, इसका क्रेडिट साइड निकला 2,40,000 के बराबर। बोलिए जरा, करो रिपीट मोहसिन। और इसका डेबिट साइड निकला 1 लाख के बराबर। कितना लेकर बेटा? तो सबसे पहले हम क्या काटेंगे? 1 लाख काटेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस कितनी निकली? 1,40,000। ध्यान से देखो, तो बताओ मुझे इसको अमाउंट कितना देना है? यार तूने कथी कर, हम पढ़ के रहे जो इसको देना है। तो अगर 2,40,000 इसका बन रहा था पैसा, लेकिन साथ साथ में ले भी तो रहा था कुछ, तो बन कितना रहा था? 2,40,000। और लिया कितना है तकरीबन? अब इसका कितना अमाउंट बना? अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां पे मैं आपको रोकना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये फर्म को बोला चलो दे दो पैसा, दीजिए मेरा जो मेरा बन रहा 1,40,000। अब फर्म के पास आपने देखा है कैश अकाउंट भी होता है बैलेंस शीट में, यहाँ क्या होता है? बैंक अकाउंट भी होता है, बैलेंस शीट होता है कि नहीं होता है? अब फर्म चेक करिए, फर्म के पास खाली 45,000 कैश बैलेंस पड़ा है। इसको कितना देना है? अब कैश कितना पड़ा है? 45,000 पड़ा है। तो खबर क्या बनाना? तो फर्म बोल इसको, यार हमारे पास इस वक्त वो पोजीशन नहीं है कि हम आपको सारा पैसा एक साथ, आप मेहरबानी करके आप पैसा अपना यहीं रखिए, और हम आपको अभी इस वक्त देंगे 40,000 रुपए। कितना दे रहे हैं आप बताओ? अच्छा, वो इसको जब 40,000 दे रहे हैं तो इसका पैसा अब कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो ये इस साल में आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अरे बोलो ना, ये कौन सा पैसा है? इमीडिएटली पेड। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वरना ये नहीं लिखना है। ये वो पैसा है जो इसको उस वक्त मिल रहा है। आप बताओ फॉरम इसको कितना पैसा दे रहा हूं? हजरत समझा रहा है कहां पे हम? या सर बोल, आंख क्या दिखा रहे हैं मुझे? हाँ, किसी और को दिखा रहा, मुझे नहीं। मुझसे अफसोस दुनिया का लोग समझा थका लो, मारो धो ना, सिरों पर रखो, सीना तान के। अच्छा बेटा, ये आप दे रहे इसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या फर्म सारा पे कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? अगर फर्म के पास पैसा होगा। आप बताओ फर्म इसको कितना पैसा दे रहे? अब कितना रह गया? नाउ दिस इज एग्जैक्ट अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट। हाँ या ना? आप इसको जो ड्यू है, ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, आरपी। जरा ध्यान से सुनिए। अब मुझे बताओ जो नेक्स्ट ईयर अब से अब किसके बाद आएगा? मान लो फर्म थी पी क्यू एंड आर की, ये सारी मामला किसके साथ? आर का था। अब नेक्स्ट ईयर से जो फर्म है वो अब रिकंस्टिट्यूट है कि सेम है? जवाब नहीं मिल रहा। किस किस की है अब? तो बताओ, ये अब पार्टनर है? अब ये बोल रहा है उनको, बोला भाई मुझे आप एक बात बताओ, मैं तो यहां तक पार्टनर था, अब तो मैं पार्टनर नहीं हूं। अब तो मैं पार्टनर हुई नहीं। अब जो पैसा मेरा पड़ा है, कितना पड़ा है? 1 लाख। अब ये पार्टनर का पैसा क्या आउटसाइडर का है? नहीं आ रहा समझ। अब ये पार्टनर का है क्या आउटसाइडर का है? अब अगर आउटसाइडर का तो वो थोड़ी छोड़ेगा। मुझे बताओ कब दोगे? मैं नहीं छोड़ूंगा। पॉइंट आवाज समझ के यहां पे आप डेथ भी पढ़ रहे साथ में। क्या पढ़ रहे? क्या पढ़ रहे? वहां पे भी सेम आएगा, अमाउंट ड्यू टू, काटो, डेथ पार्टनर नहीं, डिसीज्ड पार्टनर। डेथ पार्टनर को क्या बोलते हैं? डिसीज्ड पार्टनर। सेम।
ध्यान से सुनना। अब फॉर्म्स के ऊपर यार आपको तो हमारा पता है, आप तो आपके साथ हमारा खाया पिया है, जासूस तो हम है नहीं, जासूस तो हम है नहीं, लेकिन हमको कुछ मौका चाहिए। अब अकाउंटिंग के हवाले से अब ये जो पैसा 1 लाख रुपया फॉर्म को किसको दे रहा है? रिटायरिंग पार्टी को। जो अब क्या बना है? आउटसाइडर बना है। फॉर्म के मुताबिक अब ये फॉर्म पर कर्जा है, अब ये फॉर्म पर क्या है? और फॉर्म इसको बोले यार आप मेहरबानी करके हम आपको ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। बोलो बोलो बोलो, 2 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे और ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा। ध्यान से सुनना, हम आपको 2 साल